नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज इस चैनल पर एक और नई सीरीज शुरू करेंगे सरोकार के नाम से। बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका सरोकार बैंकों से है, लेकिन सरकार का, बैंक प्रबंधन का, ट्रेड यूनियन का सरोकार उनसे है कि नहीं, इसी के ऊपर बात करेंगे। आज के इस सरोकार में हम बात करेंगे बैंकों में काम कर रहे वो कर्मचारी जो किसी भी सैलरी स्ट्रक्चर में नहीं है। उनको जो भी काम करना पड़ता है उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। देश भर में अगर पब्लिक सेक्टर की ही बात करें तो लगभग 90,000 के करीब शाखाएं और उनके कार्यालय हैं। हर शाखा में लगभग कम से कम एक व्यक्ति तो जरूर होगा कि जो ऑन रिकॉर्ड बैंक के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन वो बैंक में सफाई भी करता है, बैंक में चाय भी पिलाता है, बैंक में फोर्थ क्लास का काम भी करता है, और कई बार तो कई ब्रांचेस में वो बैंक के सिस्टम में भी काम कर लेता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्षों तक ऐसा व्यक्ति बैंक में काम करता रहता है, लेकिन उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। उसको सैलरी तो दूर, उसको जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं मिलता है, और 12 घंटे मिनिमम शाखा खुलने से पहले से लेकर और शाखा के बंद होने तक उस बेचारे को काम करना पड़ता है। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो सकते हैं कि जो एजेंसी के थ्रू बैंक एम्प्लॉय करते हैं, उसमें आपके सफाई कर्मचारी भी हो सकते हैं, उसमें गार्ड भी हो सकते हैं, उसमें फोर्थ क्लास भी हो सकता है, क्योंकि बैंकों में अभी आउटसोर्सिंग का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है। और जो बैंकों की ट्रेड यूनियंस हैं उनका इन एम्प्लॉइज के साथ कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो उनके मेंबर नहीं है। मेंबर नहीं है तो उनके बारे में वो चिंता भी नहीं करते, ना प्रबंधन करता है। और सरकार जब नए लेबर कोड लेकर आई है तो क्या उस लेबर कोड से इन कर्मचारियों के भविष्य में कुछ सुधार होगा? क्योंकि आए दिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो वर्षों से बैंकों में सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, उनकी सैलरी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि कब बैंक उनको निकाल देगा। और शाखा प्रबंधक तो बदलने के साथ वो कर्मचारी भी बदल जाता है, क्योंकि वो उसको सूट नहीं करता तो वो उसको निकाल के किसी दूसरे को रख लेता है, क्योंकि उसके साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी लगभग 1 लाख से ज़्यादा बैंकिंग इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या ट्रेड यूनियन उनकी चिंता करेगी? क्या प्रबंधन उनकी चिंता करेगा, या सरकार करेगी? सरकार को ऐसे एम्प्लॉइज का डाटा मंगवाना चाहिए, उनको मिनिमम वेज मिल रहा नहीं मिल रहा, सोशल सिक्योरिटी मिल रही नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट लेटर मिला है कि नहीं मिला, इसकी चिंता सरकार को ही करनी पड़ेगी। अगर सरकार कहती है कि लेबर कोड के हिसाब से उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो कब वो दिन आएगा कि ऐसे कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और एक जीवन यापन करने के लिए जो मिनिमम वेज होना चाहिए वो उनको मिलेगा? तो मुझे लगता है इस
वीडियो के बाद यूनियन प्रबंधन और सरकार के कान में जरूर ये आवाज़ पहुंचेगी और उन कर्मचारियों को जिनका कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री में नाम दर्ज नहीं है लेकिन बैंकिंग के लिए वो 12-12 घंटे काम करते हैं, उनका कुछ अच्छा होगा। तो आज के इस सरोकार में इतना ही। अगले सरोकार में एक और स्टेक होल्डर के बारे में बात करेंगे। तब तक नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे शेयर करता रहूं। धन्यवाद।